मसीह खुदावन में अजीज भाई बहनों, आज हम रोजों का 5वां जुमा मनाते हैं और आज हम यीशु मसीह के मुंह से फरमाए गए 5वें कलमे पर गौर करते हैं। और 5वां कलमा क्या है? मैं प्यासा हूं। इससे पहले हमने 4 कलमों पर गौर किया। आज हम 5वें कलमे पर गौर करते हैं, जहां पर यीशु मसीह फरमाते हैं मैं प्यासा हूं। जब हम प्यास की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में फौरी तौर पर पानी का तस्वुर आता है। पानी और पानी जो है ये जिंदगी में बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि खला में 9 सैयारे हैं, 9 प्लैनेट्स, और जितने भी सैयारे हैं उन सैयारों में एक सैयारा ऐसा है जिसको हम जमीन कहते हैं और जिंदगी सिर्फ जमीन पर है। बाकी सैयारों पर जिंदगी नामुमकिन है। कहीं पर गर्मी है, कहीं पर सर्दी है, कहीं पर हवा नहीं है, पानी नहीं है। तो ये बरकत इस तीसरे प्लैनेट को है कि यहाँ पर लोग आबाद हैं, यहाँ पर जिंदगी पाई जाती है। और इस प्लैनेट पर, इस जमीन पर अगर जिंदगी है तो थोड़ा जैसा करो, अरे ना घूम कर देना बंद कर दो। अगर जमीन पर जिंदगी वजूद में है तो इसलिए यहां पर पानी है और यहां पर हवा है। इसलिए पानी जो है ये बहुत जरूरी है। अगर हम जमीन पर देखें तो 70% दुनिया में पानी है और खुश्की 30% है। इसका मतलब है कि पानी जो है ये बड़ा ही जरूरी है और पानी की वजह से दुनिया आबाद है। हमारे घरों में भी पानी का इस्तेमाल होता है। जब पानी नहीं आता तो बड़े परेशान हो जाते हैं, बर्तन नहीं धोए जाते, कपड़े धोए नहीं जाते, घर को साफ नहीं रखा जाता। तो पानी जब जमीन पर होने के बावजूद अगर पानी ना हो तो फिर भी मुश्किल है। तो हमें खुदा का शुक्र अदा करना है कि फिर भी खुदा हमें पानी मुहैया करता है। पानी के मुतालिक कलाम मुक़द्दस में जो यीशु के फरमुदात हैं, जो यीशु के मुंह से कलमे निकले, बहुत सारे हैं, लेकिन हम 2 हवाला जात पर गौर करते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब की 13वीं आयत में हम देखते हैं सामरी औरत के साथ जब यीशु की गुफ्तगू होती है, यीशु पानी मांगते हैं और वो खातून कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। और यीशु मसीह उसे कहते हैं कि अगर तू मुझसे पानी मांगती तो तू पानी का चश्मा बन जाती। तो यीशु के पास ये इख्तियार है, यीशु के कलाम में बरकत है
यीशु जो है इस हवाले में ये जाहिर करते हैं कि मैं पानी का चश्मा हूं। और फिर हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 7वें बाब की 38वीं आयत में, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पी। अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पी। ये दो वाकयात हम दो हवालों में देखते हैं जहां पर ये बयान होता है कि यीशु मसीह पानी का चश्मा है। मत्ती की इंजील उसके 10वें बाब और उसकी 42वीं आयत में पानी की खिदमत के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि अगर कोई मेरे नाम पर किसी शख्स को ठंडा पानी पिलाए तो मैं उसका अजर दूंगा। अगर कोई पानी पिलाए किसी राहगीर को, किसी पड़ोसी को या किसी जाते हुए शख्स को, तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं उसे अजर दूंगा। तो इस अमल में हम क्या देखते हैं? खिदमत है। हम एक दूसरे की जरूरत के काम आते हैं। और चौथा वाक्य हम देखते हैं जो आज की पाक इंजील है। यीशु मसीह सलीब पर है और वो पानी की तलब करते हैं, मैं प्यासा हूं। ये जो अल्फाज है, मैं प्यासा हूं, ये पुराने अहद नामे की तकमील है। जो बात पुराने अहद नामे में बताई गई है उसकी तकमील हम नए अहद नामे में देखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं एक ज़बूर है 69 और उसकी जो आयत है 21वीं आयत। ये वाकया जो यीशु मसीह के साथ हुआ, इसकी पेशन गोई वो हमें ज़बूर की किताब से मिलती है। ज़बूर 69 उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा है, मलामत की वजह से मेरा दिल टूट गया है। मलामत की वजह से, इंसल्ट, मलामत होता है इंसल्ट, बेइज्जती। बेइज्जती की वजह से मेरा दिल टूट गया है, मैं उदास हुआ हूं। मैं मुंतजिर रहा कि कोई हमदर्दी करे पर कोई ना था, या कि कोई मुझे तसल्ली दे मगर कोई ना मिला। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह अपने प्यास को जाहिर करते हैं और उन्होंने मेरी खुराक में अंदराइन में लाया। और जब मैं प्यासा था तो मुझे सिरका पिलाया गया। उसका मतलब है कि पुराने अहद नामे में हमें इस अजियत की पेशन गोई की गई है। और यीशु मसीह की ये जो सलीबी कुर्बानी है, ये पुराने अहद नामे की तकमील है। हम ज़बूर 22 उसकी 15वीं आयत में भी देखते हैं, मैं पानी की तरह बहाया गया हूं और मेरी हड्डियां उखड़ी हुई हैं। तो यहां पर भी टूटने की बात है और पानी की तलब है।
पाक इंजिल की तलावत में जो खास और अहम बात है, लिखा है वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जूफे की लकड़ी पर लगाया। किस पर लगाया? जूफे की लकड़ी पर। ये जूफा जो है, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टिक, छड़ी। जैसे हम अपने घरों में जाला उतारना हो तो हम एक स्टिक लेते हैं और उसके ऊपर कुछ बांध देते हैं और जहां पर जाला होता है वो उतार लेते हैं। तो उन्होंने जूफे की लकड़ी ली और स्पंज से सिरका लिया। स्पंज जो है वो सिरके से भिगोया और जूफे की लकड़ी पर लगाया। तो ये जूफा जो है ये एक बड़ा अहम है, इसका इस्तेमाल हम देखते हैं। जब बनी इस्राएल कौम मिस्र में थे और खुदा ने बनी इस्राएल कौम को कहा कि आपने एक बर्रा लेना है और उसको ज़िबा करना है और उसका खून अपनी चौखट पर लगाना है। और बर्रे का खून लगाना कैसे है? जूफे की लकड़ी के साथ। तो इसका मतलब हुआ कि जो जूफा है या जो लकड़ी है, इसके बारे में भी कलाम हमें बताता है, जूफे की लकड़ी के साथ। फिर हम देखते हैं ज़बूर 51 9वीं आयत में क्या लिखा है कि ए खुदावंद मुझे जूफे से पाक कर तो मैं पाक साफ हो जाऊंगा। तो यहां पर भी जो ज़बूर 51 है, गीत गाते हैं फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरी, तो यहां पर भी जूफे की लकड़ी का इस्तेमाल है। फिर हम देखते हैं कि हैकल में जब बरे की कुर्बानी चढ़ाई जाती है, उसकी टाइमिंग ठीक 3 बजे जो बरे को ज़िबा किया जाता है और ये बरा लोगों की नुमाइंदगी करता है, एक कौम की नुमाइंदगी करता है, बनी इस्राएल कौम की नुमाइंदगी करता है। बरा जो ज़िबा किया गया है अलतार पर, तो उसमें सारी बनी इस्राएल कौम शामिल है। तो टाइम क्या है? 3 बजे। 3 बजे बर्रे को ज़िबा किया जाता है और बर्रे का जो खून है वो जूफे की लकड़ी के साथ पाक अलतार पर छिड़का जाता है। जब हम दूसरी तरफ देखते हैं यीशु मसीह की कुर्बानी को, यीशु मसीह सलीब पर है, टाइम 3 बजे का है और यहां पर भी जूफे की लकड़ी का इस्तेमाल है। स्पंज लिया, सिरके से भिगोया और यीशु के मुंह से लगाया और लकड़ी का इस्तेमाल 3 बजे जब सिरका यीशु के मुंह के साथ लगाया जाता है, तो उसने जब ये देखा, टेस्ट किया, तो उसने पीने से इनकार किया, क्योंकि ये जो सिरका है ये तकलीफ को कम करता है। यीशु ने खुदा के इस मंसूबे को पूरा किया। तो ये खुदा का मंसूबा है कि वो दुख उठाएगा, मसलूब किया जाएगा और उसकी सलीबी कुर्बानी से लोग शफा पाएंगे। जब यूहन्ना इंजील नवीस 3 बजे के मंजर को, यीशु की सलीबी कुर्बानी को, जूफे को, सिरके को, ये सारी बातों को देखता है, तो यूहन्ना इंजील नवीस यीशु को बर्रे के साथ तशबीह देता है। क्या कहता है? ये है खुदा का एक वो बर्रा है जो अलतार पर ज़िबा किया जाता है, और दूसरा ये बर्रा है जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। तो इस तरह ये जो सलीबी मंजर है
यूहन्ना इंजील नवीस यस्सु को बर्रे के साथ तशबीह देता है। ये कलमा यस्सु ने कहा मैं प्यासा हूं, ये आज का कलमा मुझे क्या पैगाम देता है, आपको जो खुदा के घर में आए हैं क्या पैगाम देता है। ये जो कलाम है ये हमें मिशनरी जज्बा देता है, मिशनरी जज्बा। बाप ने जिम्मेदारी बेटे को दी, अब बेटा जिम्मेदारी दे रहा है तमाम लोगों को, सबको। और यीशु कह रहे हैं सलीब पर, जब वो कहते हैं मैं प्यासा हूं, तो ये यीशु की अपनी प्यास नहीं है। यीशु क्या देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्यास का तजुर्बा करते हैं। हम सब इंसान जो हैं जरूरतमंद हैं। ये कभी भी हम ना सोचें कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है या मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, मेरे पास सब कुछ है। हम सब एक दूसरे के मोहताज हैं। कभी भी हमें इस पर फख्र नहीं करना चाहिए, खुदा का शुक्र करना चाहिए, मगर हम सब एक दूसरे के मोहताज हैं, हम एक दूसरे के जरूरतमंद हैं। और यीशु मसीह हम सबको ये पैगाम देते हैं कि हम एक दूसरे के काम आए। पौलुस रसूल फरमाते हैं गलातियों की कलीसिया के नाम 6वें बाब की 2री आयत में, तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। एक दूसरे का बोझ उठाओ, इससे क्या मुराद है कि कभी भी अगर कोई जरूरतमंद हमारे पास आता है तो एक तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। खुदा ने दिया है और ये खुदा ने भेजा है, खुदा ने दिया है और खुदा ने भेजा है। कभी कभी हम इंसान झूठ बोल जाते हैं, चीज होती है हम इनकार कर जाते हैं। इसका मतलब है कि हम यीशु की प्यास को और बढ़ाते हैं। मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में क्या लिखा है कि क़यामत का मंजर बयान किया गया है, क़यामत का मंजर। और जो नेक लोग होंगे उनको यीशु मसीह कहेंगे कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, मेरे पास आओ। और जो बनाए आलम से आपके लिए घर तैयार किया गया है, बाप की मेरास में शामिल हो। और वो कहेगा कि ऐ खुदावंद मैंने क्या किया, और वो फरमाएगा कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पीने को दिया। खुदावंद कब हमने दिया? कि अगर आपने इन छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे साथ किया। तो इन रोजों के अय्याम में बाबूजी भी ऐलान करते हैं, रोजों के अय्याम में ये चर्च बड़ी अच्छी बातें और ये अच्छी रवायत है। ये जो लफाफे दिए जाते हैं, गल्ले दिए जाते हैं, इसका भी एक मकसद है, इससे दूसरे की जरूरत पूरी होती है। पिछले साल भी जो इन रोजों के हदिये से जो भी पैसे जमा हुए, तो बिशप साहब ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनको वजीफा दिया। तो ये जो सर्कल चल रहा है, आपने जखीरा खाना में दिया, आगे जमा हुआ, और फिर वो पैसे रोजों की जो हमारी खैरात होती है ये जरूरतमंद को दी जाती है। तो मैं समझता हूं कि इन रोजों के अय्याम में हम इस अमल को जारी रखें, अपनी खैरात और अपनी रियाजत दुआ को फरोग दें, ताकि इस दुआ के साथ
یہ جو مشنری کام ہے وہ جاری رہے۔ آخری بات، ہماری اس نجات پورہ میں یہ ایک بڑی ٹریڈیشن ہے، کاہن اور مناد اور سسٹر کو کھانا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے دن پر یا ایسٹر پر اور بڑی عیدوں پر سارے لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل کے ساتھ ہم خداوند کے فرمان کو پورا کرتے ہیں، خدا نے دیا ہے اور اس کے دیے ہوئے میں سے میں نے تیرے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ اور پھر آخری ہفتے میں بہت سارے لوگ سبیل بھی لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، مشروب دیتے ہیں اور کھانا تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یہ کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے، ہمارا کلام سکھاتا ہے کہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ہم دوسرے کو کھانا کھلائیں تاکہ خداوند کی شریعت کو ہم اپنی زندگی میں پورا کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔